जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स के द्वारा एसपीडीएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना जानेंगे। इससे पहले हम लोग सेल के द्वारा केलेमन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सीख लिए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल 118 तत्व होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स को हिंदी में कक्षक कहते हैं। और कक्षक की परिभाषा होती है ए सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस है यहाँ पे प्लस को, इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स में, तो उसी को जो है एसपीडीएफ जो है हमारे ऑर्बिटल्स हैं या सबसेल हैं मूव कर रहे हैं। और उसमें जो एस का कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, पी का 6, डी का 10, एफ का 14 होते हैं। तो वही जो है हमारे ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसमें जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जो कि ऑर्बिटल्स के द्वारा होते हैं। और यहाँ पर एस के लिए एक डब्बा होगा जिसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, एक अप साइड और एक डाउन साइड ऐसे करके। और पी में 3 डब्बे होंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। एक डब्बे का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और एक डब्बे का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 5 10, यानी 5 डब्बे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जैसे ये एस ऑर्बिटल जो है हमारा, या सबसे एस सबसेल बोल सकते हैं, तो इसमें इसके लिए एक डब्बा होगा। और पी के लिए 3 डब्बे होंगे पी ऑर्बिटल्स के लिए। और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटी की बात कर लिए हैं हम लोग। और इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है एक ऐसे होता है, अगर ऊपर जाएगा तो +1/2 और नीचे जाएगा तो -1/2। ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये जो है, अब ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऊपर ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं, +1/2 और ऐसे करके -1/2, या ऐसे भी दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया दोस्तों, साइन हो गया। और इसके बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब उसी में ये चीज़ों को पढ़ना है। फुल फॉर्म ऑफ एसपीडीएफ होता है एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। चूँकि हम लोग 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन केलेमन के द्वारा निकाल सकते हैं, बन जाता है आसानी से। और 21 से लेकर 118 तक के तत्वों का आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए आपको एसपीडीएफ के द्वारा ऑर्बिटल्स को, एसपीडीएफ के द्वारा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के द्वारा निकालते हैं। सेल के द्वारा भी निकल जाएगा, केलेमन के द्वारा भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी कठिनाई पड़ती है। इसलिए हम लोग एसपीडीएफ पे जाते हैं, और उसके द्वारा निकालने के बाद तब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है केलेमन के द्वारा निकाल देते हैं। आगे एसपीडीएफ के द्वारा निकालते हैं और फिर केलेमन के द्वारा निकाल देते हैं बाद में। अब देखिए यहाँ पर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का जो है, एसपीडीएफ का जो इलेक्ट्रॉन्स भरने का क्रम जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑर्बिटल्स के द्वारा, कक्षक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, उसका प्रिंसिपल जो सिद्धांत जो है अब्बाउ दिए थे, अब्बाउ नाम के साइंटिस्ट। अब देखिए यहाँ पर अब्बाउ नाम का साइंटिस्ट जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है, ये हमारे 30 तक के बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप याद कर लीजिएगा। ये 1s² 2s² 2p6 स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों,
1s2 पढ़ते हैं, लेकिन हम याद करने के लिए स्क्वायर बोल दे रहे हैं। इसको 1s2 पढ़ते हैं, 2s2 पढ़ते हैं, 2p6 पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम याद करने के लिए स्क्वायर पढ़ते हैं इसको कि जल्दी याद। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। आपको 30 तक का काम हो जाएगा, 11th और 12th तक का काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साइंस लेंगे तो 11th 12th में, इंटर में जाकर। ठीक है, अब फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप खुद से बना भी लेंगे अबाउ प्रिंसिपल का। देखिए क्या कीजिएगा आप कीजिएगा क्या कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लीजिएगा, फिर एक छोड़ के यहाँ पर 3 4 5 6 7 लिख लीजिएगा, फिर एक छोड़ के यहाँ पर 3 4 5 6 7 लिख लीजिएगा, अब फिर एक छोड़ के यहाँ पर 4 5 6 7 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एस लिख लीजिए, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल 4 होते हैं। यहाँ पर एस, यहाँ पर एस 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 एस, ऐसे कर लीजिएगा, पी पी पी। ठीक है, डी एफ एफ एफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1s के बाद 2s पे जाना है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं भटकाना, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर लंबी दूरी तय करते हुए जो है ये यहाँ से ऐसे जाएगा। लंबा दूरी तय कराना, डायरेक्ट नहीं भेंट करना है। जैसे ये जो है एस है, तो इस एस को इस एस के पास पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय कराना। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ से 3s के पास नहीं जाएगा, ये लंबा दूरी तय करेगा। लंबा दूरी तय करेगा तो 2s के बाद 2p के पास जाएगा, तब 3s के बाद जाएगा। ठीक है, ऐसे लंबा दूरी तय करके तब बनाना है, और ऐसे करके आप ये खुद से भी बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये सोहन जो है, ये सोहन को जो है सतीश से भेंट करना है। सोहन का दोस्त सतीश है, ये 1s है, ये 2s है। ये सोहन का दोस्त जो सतीश है, इसे भेंट करने जाएगा तो ये यहीं से नहीं भेंट कर लेगा। मान लीजिए दोनों का घर आपस में है, नज़दीक पड़ा है, तो यहीं से नहीं भेंट करेगा, वो उसके दरवाजे पर जाएगा, यानी सीढ़ी से नीचे उतरेगा, फिर दरवाजे पर लंबा दूरी तय करते हुए जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ सेम चीज़ है, लंबा दूरी तय करते हुए यहाँ से जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर जिंक का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो के एलिमेंट के द्वारा अगर करने जाएंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा। अब देखिए के एलिमेंट के द्वारा कैसे हुआ है ऐसे, तो देखिए ये जो है ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरा 2, इसमें कितना पड़ा, यहाँ पर भी देखिए 2s है और यहाँ पर भी 2s है, दोनों जुट जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 3s है, यहाँ पर भी 3s है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो ऑर्बिट नंबर तो सेम है तीनों का, और हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिट नेम किसका होता है, एम का होता है। तो एम का 3 ऑर्बिट नेम होता है, n बराबर 3 होता है। अगर देखिए बात यहाँ पर ये है ना कि अगर के एल एम में जाएंगे ना, तो ऑर्बिट नंबर के का 1 होता है, इसका 2, और एम का 3 होता है, और n का 4 होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर m का 3 होता है, तो ये यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, क्योंकि 3 है, यहाँ पर भी m है। तो ये तीनों के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे, 6 2 8, 10 8, 10 8 18, 18 लिख दिए। अब n में जो है ऑर्बिट नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सेल का आसानी से कर सकते हैं, ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे। और देखिए हॉरिजॉन्टल रोज में जो है पीरियड जो है हमारा 7 होता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे, और वर्टिकल कॉलम में ऐसे चलता है, ग्रुप 18 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4s2 है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं, 4 जो है ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर को दर्शाते हैं कि 4 लिखा है तो n सेल के बारे में बात कर रहा है, और s जो है ब्लॉक को दर्शाते हैं। ठीक है।